आज के इस कथा विश्लेषण में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी कमाल की, एकदम किसी फिल्म जैसी कहानी पे बात करने वाले हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। ये एक प्राचीन कथा है, एक छोटी सी चिड़िया और विशाल समंदर की। जब हम इसे सुनते हैं ना, तो समझ आता है कि अगर हौसला बड़ा हो तो शरीर का आकार कोई मायने नहीं रखता। तो चलिए सीधे आज की इस चर्चा में गोता लगाते हैं। एक बात सोचिए, एक तरफ असीम गहराइयों वाला ताकतवर महासागर है और दूसरी तरफ एक नन्ही सी जान। आकार और ताकत का ये कैसा अजीब सा असंतुलन है ना? क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि एक छोटी सी चिड़िया उस विशाल समुद्र को हरा दे? आइए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था। अध्याय 1। एक शांतिपूर्ण शुरुआत। जरा कल्पना कीजिए, एक बेहद खूबसूरत तटीय वन है। वहां समुद्र के किनारे रेत पर एक छोटा सा प्यारा सा घोंसला है। उस घोंसले में एक चिड़िया और उसका साथी बहुत खुशी से रहते थे। सुबह सुबह उनका मधुर गीत गाना, दाने चुगना और शाम को पूरे संतोष के साथ अपने घोंसले में लौट आना। उनका जीवन एकदम परफेक्ट था, पूरी तरह से प्रेम और शांति से भरा हुआ। कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। और फिर उनके जीवन में एक बहुत ही प्यारा पल आया। चिड़िया ने अंडे दिए। जैसी उसने उन अंडों को देखा, उसके अंदर की वो एक कोमल रक्षक मां तुरंत जाग उठी। उसने अपने साथी से कहा, अब हमें बहुत सावधान रहना होगा, ये हमारे बच्चों का भविष्य है। यह एक बहुत ही स्वाभाविक और दिल छू लेने वाला पारिवारिक दृश्य है, जहां एक मां अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए फिक्रमंद हो जाती है। अध्याय 2। सागर का अहंकार। अब होता क्या है, चिड़िया को इस बात का डर सताने लगा था कि समुद्र की लहरें कहीं उन अंडों को बहा न ले जाएं। इसलिए वो घोंसले को किसी सुरक्षित जगह ले जाना चाहती थी। लेकिन यहां एंट्री होती है चिड़े के बेवकूफ़ी भरे घमंड की। उसने बड़े ही गुरूर में दावा किया कि समुद्र इतना ताकतवर नहीं है कि उनके अंडों को छू भी सके। और दुर्भाग्य से पास ही लहरें ले रहे उस विशाल समुद्र ने ये बात सुन ली। बस फिर क्या था, समुद्र का अहंकार भी जाग उठा। शक्तिशाली और अथाह समुद्र को एक इतने छोटे से जीव की ये बात बहुत चुभी। अपनी असीम शक्ति के नशे में चूर होकर समुद्र ने सोचा, एक छोटी सी चिड़िया मुझे चुनौती दे रही है, इससे अपनी शक्ति का एहसास कराना ही पड़ेगा। उसने तय कर लिया कि वो इस नन्ही चिड़िया को उसकी असली औकात दिखाएगा। और यहीं से कहानी अचानक एक बहुत ही डार्क और तनावपूर्ण मोड़ ले लेती है। रात के अंधेरे में जब बेचारी चिड़िया खाने की तलाश में कहीं गई हुई थी, समुद्र ने अपना क्रूर बदला लिया। एक बेहद खौफनाक और हिंसक लहर आई और एक ही झटके में उसके सारे अंडों को अपने साथ गहरे पानी में बहा कर ले गई। सोचिए, जब वो नन्ही चिड़िया वापस लौटी और उसने अपना घोंसला खाली देखा, वो पल सच में दिल चीर देने वाला था। वो चिड़िया एकदम टूट गई। वो गहरे दुख और बेबसी में डूबकर जोर जोर से रोने लगी। आंसुओं से भरी आंखों के साथ उसने समुद्र के आगे गिड़गिड़ाते हुए कहा, हे सागरदेव, कृपया मेरे अंडे वापस कर दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? लेकिन समुद्र अपनी विशालता और ताकत के अहंकार में इतना अंधा हो चुका था कि वो एकदम चुप रहा। उसने रत्ती भर भी दया नहीं दिखाई। अध्याय 3। चिड़िया का दृढ़ संकल्प। लेकिन फिर एक चमत्कार सा हुआ। उस मां का वो गहरा दुख अचानक एक भयंकर क्रोध और कभी ना टूटने वाले संकल्प में बदल गया। उसने एक ऐसा दुस्साहसी फैसला लिया जिसे सुनकर कोई भी दंग रह जाए। उसने अपनी छोटी सी चोंच में पानी भरना शुरू किया और उससे किनारे से दूर रेत पर फेंकने लगी। वो बूंद बूंद करके उस पूरे महासागर को सुखाने के काम में जुट गई। आसपास के बाकी पक्षी भी वहां इकट्ठा हो गए और इस नामुमकिन से लगने वाले काम को देखकर उस पर जमकर हंसने लगे। यहाँ सबसे खास बात यह है कि उस चिड़िया का हौसला एक पल के लिए भी नहीं डगमगाया। दूसरे पक्षियों की हंसी, उनके तानों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। उसने पूरी तरह से उन्हें अनसुना कर दिया। उसकी अटूट भावना इन शब्दों में साफ झलकती है जब उसने पूरे विश्वास के साथ कहा, यदि मेरा प्रयास सच्चा है तो एक दिन अवश्य सफलता मिलेगी। क्या गजब का जज्बा था। अध्याय 4। पक्षियों की एकता। वो कहते हैं ना कि सच्ची मेहनत रंग लाती है। धीरे धीरे उस नन्ही चिड़िया की इस अथक साहस की चर्चा पूरे पक्षी समाज में जंगल की आग की तरह फैल गई। और उसके बाद जो नज़ारा था वो सच में अद्भुत था। पूरा आसमान हंसों, कौवों, तोतों और अनगिनत दूसरे पक्षियों से भर गया। जो कल तक सिर्फ एक अकेली चिड़िया का संघर्ष था, वो अब एक विशाल और एकजुट आंदोलन बन गया था। हजारों पक्षी एक साथ अपनी अपनी चोंच में पानी भरकर उस महासागर को खाली करने में जुट गए।
अध्याय 5 गरुड़ का आगमन। जब पक्षियों के राजा गरुड़ को इस असाधारण एकता और महासंघर्ष का पता चला तो वो भी खुद को रोक नहीं पाए। यह दृश्य किसी महाकाव्य के चरम बिंदु से कम नहीं था। भगवान विष्णु के शक्तिशाली वाहन गरुड़ का आसमान से उतरना बेहद भव्य और खौफनाक था, और बस उनके आते ही पूरा खेल पलट गया। जो पलड़ा अब तक पूरी तरह से समुद्र के पक्ष में झुका हुआ था, वो अचानक से बदल गया। गरुड़ ने अत्यंत क्रोध में भरकर समुद्र को एक ईश्वरीय चेतावनी दी। यदि तुमने तुरंत चिड़िया के अंडे वापस नहीं किए तो मैं तुम्हें पूरी तरह सुखा दूंगा। इस चेतावनी में इतनी भारी सत्ता और शक्ति थी कि उस अहंकारी समुद्र को अपनी असली हैसियत समझ आ गई। उसे आखिरकार एक बड़ी शक्ति के आगे घुटनों पर आना ही पड़ा। इस भयंकर चेतावनी को सुनकर समुद्र बुरी तरह कांप उठा। उसे अपनी भारी गलती का तुरंत एहसास हो गया। बिना एक पल गंवाए उसने लहरों के भीतर से चिड़िया के अंडे सुरक्षित वापस ला दिए। कहानी का ये हिस्सा बहुत ही सुकून भरा है। चिड़िया आखिरकार खुशी खुशी अपने बच्चों के भविष्य के साथ फिर से मिल गई, और वहां मौजूद हजारों पक्षियों ने मिलकर इस भव्य जीत का एक शानदार जश्न मनाया। अध्याय 6 कहानी से शिक्षा। आइए अब इस कहानी में छुपी इन 4 बहुत ही गहरी और कमाल की सच्चाइयों को एक एक करके समझते हैं। पहली बात, शरीर का आकार कभी भी हमारी असली ताकत तय नहीं करता। दूसरी बात, अगर हमारा इरादा पक्का है तो बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी हार माननी ही पड़ती है। तीसरी सीख, जब पूरा समाज एक साथ आ जाता है तो असंभव भी संभव हो जाता है। और चौथी और सबसे अहम बात, समुद्र की तरह अहंकार पालने का अंत हमेशा विनाश की ओर ही ले जाता है। इन बातों ने साबित कर दिया कि कैसे एक नन्ही सी जान ने एक पूरे महासागर को झुका दिया। तो अब इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही अहम सवाल उठता है। हमारी आज की जिंदगी में ऐसा कौन सा विशाल सागर जैसी चुनौती है जिससे सिर्फ दृढ़ संकल्प की एक छोटी सी बूंद और उस चिड़िया जैसे अथक साहस से पार किया जा सकता है? ये सोचने वाली बात है, और ये प्रेरणा हमेशा अपने साथ रखने लायक है। आज के इस बेहतरीन कथा विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।